प्यारे दोस्तों, जब एक जालिम बाप ने अपनी बेटी पर जुल्म किया तो फिर चीते ने उसके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। बयान किया जाता है, पहले जमाने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ था। उस गांव की ज्यादातर आबादी यहूदियों की थी, यानी वहां पर यहूदी रहा करते थे। उस गांव के पास एक बहुत घना जंगल था जहां खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर बहुत जुल्म करता था, क्योंकि उस गांव का रिवाज था कि वहां बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस लड़की की मां नहीं थी और वो बेचारी घर के तमाम काम भी करती, खेतों के देखभाल भी क्या करती थी। उस लड़की के पास बहुत सारी बकरियां थी जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर जाया करती थी। एक बार बहुत ज्यादा गर्मी थी, वो बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर लेकर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहां चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद है, लेकिन उसकी प्यारी बकरी गायब हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और बकरी को तलाश करने लगी। बकरी का नाम लेकर उसे पुकारने लगी। इतने में उसे एक तरफ से बकरी की बोलने की आवाज सुनाई दी। जब उस लड़की ने बकरी का आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। वो लड़की ये देखकर बहुत हैरान हुई कि बकरी को भला यहाँ किसने बांधा। वो लड़की करीब गई तो उसने देखा वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे और उनका चेहरा बहुत ज्यादा नूरानी था। वो लड़की अपनी बकरी को लेने के लिए जब उसके करीब गई, उसने अपने बकरी को जब खोलना चाहा, वो बकरी वहाँ से हिलने को तैयार ना थी। लड़की कहने लगी, ए मेरी प्यारी बकरी, क्या तुम मुझे भूल गई और यहाँ से जाना नहीं चाहती। बकरी अपनी जबान में न जाने क्या क्या कह रही थी। उस वक्त वहाँ वो बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। लड़की ने कहा कि बाबा, ये बकरी मेरी है, इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये बकरी वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। अब आप मुझे ये वापस दे दे, मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़कर उस बकरी को खोलती, उसे जोरदार चक्कर आने लगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर के बाद लड़की ने अपने आँख को खोला। अब उसे पहले से अच्छा महसूस हो रहा था। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। उस लड़की ने कहा, जी हाँ बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर यहाँ आती हूँ और इन्हें इस पहाड़ी पर चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बेटी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। उसने कहा, काश यहाँ पर बादल का एक टुकड़ा आ जाए, ठंडी हवाओं के झोंके चलने लगे और मौसम खुशगवार हो जाए। ये सुनकर वो दरवेश मुस्कुराए और कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश को अभी पूरा किए देते हैं। इसके बाद उन्होंने वजू किया, अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठाया। अपनी जबान में उन्होंने कुछ मांगना शुरू किया। लड़की गौर से उस बाबा जी की बात को सुनने की कोशिश कर रही थी। वो दरवेश कह रहे थे, या अल्लाह, हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी फरियाद को सुन ले। बाबा दुआ करते चले जाते और उनके आंखों से आंसू बहता चला जाता था। बाबा के पलकें गीली हो चुकी थी। उनकी मुंह से सिसकियों की आवाजें आने लगी। फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगे। वो पूरी तरह गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत को देखकर परेशान हो रही थी। लड़की सोचने लगी, जिंदगी में मैंने बेशुमार लोगों को देखा, लेकिन इस तरह किसी को मांगता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। और अजीब बात ये थी, वो ना जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ही अजीब था। पहले तो वो लड़की डर रही थी, बाबा इतना भला क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशानी और खौफ के मारे उस बुजुर्ग बाबा को देखे जा रही थी और सोच रही थी, ये बाबा भला क्या कर रहे हैं और आखिर किससे दुआ मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी आग उगल रहा था, घूरकर उन्हें देख रहा था, वो कहीं जाकर छुप गया। हवाएं भी बहुत गर्म थी।
वो हवाएं ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कहीं बर्फ की बारिश हो रही हो। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और मौसम पुरसुकून हो चुका था। एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर उसने आकर साया कर दिया। बुजुर्ग ने फिर एक बार अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की के तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। उन्होंने अपने पास मौजूद रुमाल को उठाया, अपने दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो मेरा रब किसी बंदे के बात को नहीं टालता है। लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब? आप भला क्या कर रहे थे कि आप मुझे बताएंगे? और इस गर्मी में ये मौसम कैसे हो गया? आप भला क्या कर रहे थे? क्या आप मुझे ये बताएंगे? और इस गर्मी में भला ये मौसम इतना खुशगवार कैसे हो गया? आप किस रब की बात कर रहे थे? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो रब्बे वाहिद है, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं। वो एक है, एकता है और उसके सिवा हम किसी के भी इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा कि मैं उठा फिर बैठा, दरअसल वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। ये मैं अपने रब का इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया। मैं उसी रब से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को किस तरह से सुन लिया है। तो लड़की कहने लगी, ये तो अजीब माजरा मैंने देखा है। आप मुझे बताए, आप अपने रब को कैसे मनाते हैं? वो आपकी दुआ को कैसे सुनता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा बच्चा था, बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता तो मैं रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था और वो मुझे देखकर तड़प उठती थी। मुझे फौरन अपने गोद में उठा लेती, मुझे चूमती और मेरे आंखें भी साफ करती थी। मेरे ख्वाहिश को फौरन वो पूरा कर देती थी। मैं जो भी कहता मेरे खुशी के लिए मेरी माँ वो करती थी। इसके बाद बुजुर्ग ने बताया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं, कुरान मजीद हमारे मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बुजुर्ग कहने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगता हूँ कि मेरा अल्लाह जो मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो मेरी तमाम जायज दुआएं सुन लेता है। ये मेरा कोई कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया को बनाया है। मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। ना सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, ये चांद, इस जमीन का जर्रा जर्रा सब कुछ उसी ने पैदा फरमाया है। इस जमीन से बाहर की दुनिया हर जगह को उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, कहाँ कहाँ जाओगी बेटी, हर जगह को उसी ने बनाया है। लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं? वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा, आओ मिलकर मेरे साथ वजू करो। लड़की ने वजू किया। फिर बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और फिर इस्लाम में दाखिल हो गया। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो लड़की बहुत खुश थी, जैसे उसने दुनिया की बहुत बड़ी दौलत पाली हो। यहाँ पर तो लड़की को खुशी मिली थी, लेकिन घर पर उसका बाप एक बड़ा सा डंडा लिए उस लड़की का इंतजार कर रहा था। लड़की ने अपने बकरियों को लिया और घर वापस आने लगे। बाप ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? लड़की बोली, बाबा जंगल में एक बकरी खो गई थी, उसे ढूंढने में मुझे वक्त लग गया। बाप लड़की के करीब आया और जोर जोर से उसे मारने लगा। उस मोटे से डंडे से जब लड़की को मारता, लड़की तड़प जाती। उसका बाप उसे और ज्यादा मारता। वो जालिम उसको मारता जा रहा था, यहाँ तक कि लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो वहीं पर पड़ी रही।
जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद उठकर बैठ पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की से कह रही हो, मेरी प्यारी बेटी उठो, वजू करो और नमाज अदा करो। इसके बाद लड़की उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग की तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी शुरू की। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की समा रोशन कर दे, उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत पैदा कर दे। उधर उसका बाप जंगल की तरफ जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा, अचानक वहां एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीते को देखकर लग रहा था कि इसे वो खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया। आदमी जख्मी हो गया, लेकिन चीते को उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वो वहां आ गए। उन्होंने चीते से कहा, बस हो गया, अब जा यहाँ से, मिल गई इसे सजा, तेरा काम मुकम्मल हुआ। वो चीता वहाँ से जा चुका था और उस लड़की का बाप अपने घमंड के नशे में चूर उस बाबा को देख रहा था। कहने लगा, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे कहने से वो चीता कैसे चला गया? उन्होंने कहा, तू बच गया। पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मार कर यहाँ आया है। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उस आदमी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसी बेटी की वजह से आज तू बचा है। अगर तू ये बात नहीं मानता तो एक बार मैं फिर उस चीते को बुलाता हूँ, वो तेरा काम अभी तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने इशारा किया। वो चीता जो अभी कुछ देर पहले वहां से जा चुका था, उनके इशारे से एक पेड़ के पीछे से छलांग लगाता हुआ उस आदमी के ऊपर कूद पड़ा। वो आदमी बचाव बचाव कर रहा था और कह रहा था, मैंने मान लिया, मुझे बचा लो। बुजुर्ग ने कहा, बता, तू अब अपनी बेटी पर जुल्म करेगा? बता, फिर उसे कभी मारेगा? उस जालिम आदमी ने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद उस पर कभी भी जुल्म नहीं करूँगा। अल्लाह वाले ने कहा, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा, बाबा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने के लिए दुआ की है। फिर उस जालिम बाप ने भी कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गया। दोस्तों, ये वाकया हर उस इंसान के लिए है जो अपने बेटियों को बोझ समझते हैं। इस्लाम में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बेटी तो हमारे आंगन का हसीन फूल है, उन्हें प्यार से रखे और उन्हें तकलीफ ना दे। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस माँ बाप के लिए दुआ फरमाई है जिनके घर में बेटियों की विलादत होती है। हमें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि बेटी का बाप होना ये अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, अल्लाह ताला जिसे 3 बेटियां अता करे और माँ बाप अपनी बेटी की सही तरह से परवरिश करे, उन्हें अच्छी तरबियत दे और जब बेटी शादी के लायक हो जाए तो उसे ब्याह कर उसे अपने घर का जिम्मेदार बना दे। अल्लाह कयामत के दिन ऐसे माँ बाप को बेहिसाबो किताब जन्नत अता फरमाएगा। किसी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटियां हो उसके लिए क्या हुक्म है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे 2 बेटियां दे और वो माँ बाप अपनी बेटियों का हक अदा करे, उन्हें सही तालीम और तरबियत दे, परवान चढ़ाए और जब वो शादी के लायक हो जाए तो उन्हें ब्याह कर उन्हें अपने घर का जिम्मेदार बना दे। अल्लाह कल कयामत के दिन उन 2 बेटियों के माँ बाप को भी बेहिसाबो किताब जन्नत अता फरमाएगा। किसी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके घर में सिर्फ एक बेटी हो, अल्लाह उसके माँ बाप को क्या इनाम देगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक बेटी के माँ बाप भी अपनी औलाद की सही तरह से परवरिश करे, उसे सही तालीम और तरबियत दे और जब वो निकाह के लायक हो जाए उसे निकाह करा के
उसे उसका घर का जिम्मेदार बना दे, अल्लाह कयामत के दिन उस एक बेटी के माँ बाप को भी बेहिसाबो किताब जन्नत अता फरमाएगा। दोस्तों, ये एक तो रिवायत है जो मैंने आपके सामने बताया। अगर आप किताबें उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों फरामीन बेटियों की फजीलत में हदीस मुबारका की किताबों में मौजूद है। हमें और आपको चाहिए अल्लाह जब बेटी अता करे अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसे अल्लाह की नियामत मानकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मानकर सही तौर पर इनकी परवरिश करे, इनके हुकूक अदा करे। जैसा खुद खाते पीते हैं, अपने बेटों को खिलाते पिलाते हैं, अपने बच्चियों को भी अच्छे से अच्छा खिलाए, अच्छे से अच्छा पहनाए, उनकी खुशी का ख्याल रखे, उनकी दिल आजारी ना करे। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इसका बदला हमें और आपको दोनों जहां में अता फरमाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अलविदा कहने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर हमारी आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। और दोस्तों, हमेशा की तरह आप तमाम से ये भी गुजारिश है, इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें ताकि इन वीडियोस के जरिए ये पैगाम उन तक भी पहुंच सके और वो भी दीन की बातें सीख सके। अल्लाह आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई दिलचस्प वीडियोस के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।